कृष्णा अभिषेक, यूँ तो आपने उन्हें कॉमेडी करते हुए बहुत बार देखा है, लेकिन आज वो चांटा खाने की चाहत रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके मामा उनको चांटा मारे, और वो भी एक नहीं दो चार। आखिर क्यों है कृष्णा को मामा से मार खाने की चाहत? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बंगलों पे बुलाएं, जू पे 3-4 थप्पड़ मारें और फिर मैं उनको सॉरी बोल दूं। गुस्सा उसी पे सबसे ज्यादा आता है। क्या आप बोले, मतलब मैं बोलता हूँ तो छोटा मुंह बड़ी बात है उन्होंने। जाने माने कॉमेडियन और गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक ने आखिर क्यों कहा कि उनके मामा गोविंदा उन्हें 3-4 थप्पड़ मारे? बंगलों पे बुलाएं, जू पे 3-4 थप्पड़ मारें और फिर मैं उनको सॉरी बोल दूं। दरअसल कृष्णा और उनके मामा गोविंदा के बीच में सालों से जंग छिड़ी हुई है, और हाल ही में दोनों के बीच की ये जुबानी जंग फिर से तेज हो गई है। दोनों के बीच के रिश्ते की इस खटास ने हाल ही में एक नया मोड़ ले लिया है। द कपिल शर्मा शो में गोविंदा मेहमान के तौर पर आए थे। तब कृष्णा अभिषेक को पता चला कि मामा आ रहे हैं, तो उन्होंने उस शो में परफॉर्म करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो गोविंदा के सामने कतई परफॉर्म नहीं करेंगे। आई थिंक वही बताएंगे। वैसे हमारा तो प्रेस में कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ ना कुछ। कृष्णा ने इसकी वजह बताई। पिछले साल उनकी मामी यानी कि गोविंदा की पत्नी सुनीता ने द कपिल शर्मा शो में कृष्णा को परफॉर्म करने से रोका था, और कृष्णा के वहां होने पर गोविंदा के साथ शो में हिस्सा नहीं लेने की उन्होंने बात कही थी। यही वजह है कि कृष्णा इस बार खुद ही गोविंदा के सामने परफॉर्म नहीं करना चाहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्णा ने गोविंदा पर यह इल्जाम भी लगाया था कि हाल ही में जब उनका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तो उनके मामा गोविंदा उनके बेटे को अस्पताल में देखने तक नहीं आए थे। छोटा हूँ तो कभी कभी नाराज हो जाता हूँ, और वो बड़े हैं तो वो मुझे कभी कभी माफ भी कर देते हैं। ये अच्छा था। तो नहीं जेन्युइनली। मगर गोविंदा ने कृष्णा के इस आरोप को सिरे से नकार दिया है। दोनों के बीच की इस लड़ाई को लेकर जब एबीपी न्यूज ने कृष्णा अभिषेक से सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि गोविंदा और वो एक दूसरे को बहुत प्यार और इज्जत देते हैं। अभी फिलहाल हमारे कुछ आई थी, ऐसी न्यूज आई थी, बट आई लव हिम। मैं तो उनको, और मुझे बहुत प्यार करते हैं वो। और जिससे ज्यादा प्यार होता है ना, अभी घर में ना हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे नेफ्यूज हैं। आप देखते रहते हो, कभी इधर कोई आ गया, कोई उधर आ गया, ऐसा होता है हमारे घर में। तो जिससे सबसे ज्यादा प्यार होता है ना, गुस्सा उसी पे सबसे ज्यादा आता है। अब मुझे पता चल गया वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तभी मुझ पे इतना गुस्सा करते हैं। इसके बाद कृष्णा ने खुद ही कहा कि वे चाहते हैं कि दोनों के बीच का ये झगड़ा जल्द से जल्द खत्म हो जाए, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपने मामा से थप्पड़ ही क्यों न खाना पड़े। वो मुझे अपने बंगलों पे बुलाएं, जू पे 3-4 थप्पड़ मारें और फिर मैं उनको सॉरी बोल दूं, बात खत्म हो जाएगी। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। अब कृष्णा को जब गोविंदा मिलेंगे तब वो थप्पड़ मारेंगे या नहीं, और अगर मारेंगे तो कृष्णा वो थप्पड़ खाएंगे कि नहीं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उम्मीद है कि मामा भांजे का ये झगड़ा बहुत जल्द सुलझ जाएगा। फिलहाल तो सास बहू और साजिश की ओर से कृष्णा, दिगांगना सूर्यवंशी और उनकी आने वाली फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को बहुत सारी शुभकामनाएं। बंगलों पे बुलाएं, जू पे 3-4 थप्पड़ मारें। मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट। और फिर मैं उनको सॉरी बोल दूं। गुस्सा उसी पे सबसे ज्यादा आता है। क्या आप बोले, मतलब मैं बोलता हूँ तो छोटा मुंह बड़ी बात है उन्होंने। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। चलिए आपको मिलवाते हैं शहीर शेख से, क्योंकि वो डिजिटल स्टार बनने जा रहे हैं, और हाल फिलहाल में उनकी शादी भी तो हुई है। तो चलिए शादी की और वेब सीरीज की दोनों ही बातें कर लेते हैं।
प्यार के नए रिश्तों में बंधकर और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बनाकर पौरुषपुर के वीर ने असल जिंदगी में भी चुन ली है अपनी असली रानी। और अपनी शादी के बाद शहीर शेख ने सास बहू और साजिश से अपना ओरिजिनल प्रॉमिस भी निभाया। तो आज शहीर शेख के साथ हुई सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में ये भी पता चलेगा कि शहीर और रुचिका एक दूसरे के लिए इतने जरूरी कैसे हो गए, चट मंगनी पट ब्याह कैसे हुआ और कैसे एक प्रोफेशनल जोड़ी एक रियल लाइफ जोड़ी बन गई। तो जब इतने दिनों बाद हम शहीर से मिले तो नई नई शादी की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तो शहीर, चट मंगनी पट ब्याह के पीछे की वजह क्या थी? हाँ, एक्चुअली लॉकडाउन ने ऐसा कुछ रियलाइज़ कराया। ऑलरेडी सबको पता है कि लाइफ में कुछ भी फॉर श्योर नहीं होता, आप कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला है। लेकिन लॉकडाउन में ऐसा लगा कि आप कल के लिए प्लान नहीं कर सकते, जो भी करना है अभी करो। तो आई गेस दैट्स हाउ हम उस नतीजे तक पहुँचे। कॉम्प्लीमेंट हर तरीके से, आई गेस जो चीज़ें मुझ में कम हैं वो उसमें हैं, और वी बैलेंस ईच अदर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत कमज़ोर हूँ, और वो जब वो चीज़ें मुझे अपने नज़रिए से दिखाती है तो मुझे समझ में आता है, और वाइस वर्सा। मैं भी जब भी कुछ ऐसा मुझे लगता है तो मैं बेसिकली आई फील एक रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका दोस्त हो, पापा मम्मी, जो भी रिलेशनशिप में आप ग्रो करने चाहिए। यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन, और आपको भी मौका मिलना चाहिए कि उन्हें और नई चीज़ों से मिलवाओ, एक्सप्लोर करवाओ, उन्हें बताओ। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने शहीर, लेकिन क्या अब जिंदगी बदल गई है? मेरी ज़िंदगी का दूसरा पहलू है ये। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान होता है जो आपकी लाइफ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, उस इंसान के आपके लाइफ में आने से पहले और उस इंसान के आपके लाइफ के आने के बाद। तो हाँ, इट्स अ न्यू लाइफ ऑलमोस्ट फॉर मी। देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, एक्साइटमेंट भी है, लेट्स सी। अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है कुछ भी कहने के लिए। सब घर वाले बेसिकली बच्चों की खुशी ही चाहते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहते, और हम खुश हैं तो वो भी खुश हैं। वैसे बातों बातों में शहीर ने ओल्ड बालाजी पर आने वाली उनकी सीरीज पौरुषपुर में अपने किरदार के बारे में भी सबसे पहले SBS ओरिजिनल्स को ही बताया। जो वीर का स्टैंड है ना, बेसिकली हम बता रहे हैं कि उस टाइम पे भी सब मर्द एक जैसे नहीं थे। कुछ मर्द थे जो अपना एग्रेशन, अपनी पावर को यूज़ करते थे सोसाइटी को सही राह पे लाने के लिए। औरतों को जो दर्जा वो डिज़र्व करती हैं हमारी सोसाइटी में, उन्हें वहाँ उस मुकाम तक लाने में, या उनको वो मौका देने में। बिकॉज ऐसा नहीं था कि सब ऑल द मैन वर लाइक दैट, कि वो जो उनको सप्रेस करके रखते थे। तो वो पहलू वीर का है। और अब शहीर से टेम्परेरीली बाय बाय बोलने से पहले आपको बता दें कि शहीर शादी के बाद बहुत ज़्यादा घूमेंगे और फिर ढेर सारा काम करेंगे। काम थोड़ा कम और घूमना थोड़ा ज़्यादा। बहुत सारी सरप्राइजेज हैं ऑडियंस के लिए, कुछ नई चीज़ें कर रहा हूँ। अपने आप को आज तक इतना पुश नहीं किया था मैंने, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। तो होपफुली ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। मुझे तो मज़ा आ रहा है, थोड़ा नर्वसनेस भी है और एक्साइटमेंट भी है। होपफुली ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, मैं अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर आ चुका हूँ। जो चीज़ें मैंने आज तक नहीं ट्राई की थी, डांसिंग में ले लो या कुछ तरह के शोज़ ले लो, वो अब कर रहा हूँ। तो हाँ, गर्दन भी अकड़ी हुई है कमर भी अकड़ी हुई है, बट आई एम गोना डू इट। सास बहू और साजिश की तरफ से शहीर और रुचिका दोनों को ही ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं SBS ओरिजिनल्स प्रेजेंट सलाम इश्क। जी हाँ, ये एक स्पेशल सेगमेंट है जो हमने स्टार्ट किया है, जो डेडिकेटेड है फैंस के लिए। और अब जो कलाकार हैं वो अपने फेवरेट फैन को सास बहू और साजिश के जरिए देंगे एक सलाम इश्क, उनके इश्क के लिए ये नजराना देखिए जरा। अपने चहीते पर अपना प्यार लुटाने के आपके जज्बे को सास बहू और साजिश का सलाम। अपने फेवरेट एक्टर पर दिल से इश्क करने की नीयत को सास बहू और साजिश का सलाम। और आज से SBS ओरिजिनल्स के जरिए ना सिर्फ आपके फेवरेट एक्टर्स आप तक पहुंचेंगे, बल्कि दुनिया के सामने आपके सोशल नेटवर्क्स पर जाकर खुद ये ऐलान करेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो तैयार हो जाइए SBS ओरिजिनल्स के सुपर ओरिजिनल और नए सेगमेंट सलामे इश्क के लिए। यहाँ आपके फेवरेट एक्टर्स आपसे सीधा वीडियो कॉल के जरिए बात भी करेंगे और आप में से कुछ लकी फैंस के इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक वॉल पर जाकर खुद SBS के ऑफिशियल अकाउंट से आपको आपके दिए प्यार के लिए थैंक यू भी कहेंगे। तो आज सलाम इश्क का आगाज होगा कार्तिक यानी कि मोहसिन खान से। बाय द वे, सास बहू और साजिश की ये पोस्ट याद है ना आपको? इसके बाद मोहसिन को इतने सारे मैसेजेस और कमेंट्स मिले कि उन्हें पढ़ते पढ़ते पूरा दिन निकल गया। और उसके बाद ऊपर वाले का नाम लेकर हमने म्यूचुअली चुना 3 लकी फैंस को, जिन्हें मोहसिन ने खुद अपने हाथों से रिप्लाई दिया। लेकिन उन रिप्लाई से पहले SBS ने लखनऊ की अंशिका की बात करवाई उनके फेवरेट मोहसिन खान से। हेलो हाय हाय हाय, मैं हुलकुल। Yes, we all are excited to see you as well. You're the first fan segment wala digital fan here, and God bless you. What's your name, bacha? Hi Anshika, how are you? Where are you from, Anshika? Oh, nice, mashallah. So this is Anshika from Lucknow. I'm just gonna tilt it towards the camera so that others at ABP can see you. And how are you doing? How are you doing, Anshika? I'm doing great. Actually, I'm studying music in Mumbai itself. Oh, nice. And yeah, I actually came to see you also on the set one day, but then I wasn't allowed to see you because you were too busy. So I had to go back. And now I feel the wait is worth. Yes, I think हमारा यूं मिलना लिखा था अगर वैसे नहीं तो। So nice talking to you, Anshika, and I hope आप म्यूज़िक में आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो बहुत आगे जाए। Blessings are with you, my dua is with you, inshallah, and you reach great heights here. मैंने कल ही आपका सॉन्ग देखा, वो खान चांद से गाओगी, and I texted Vishal sir also, like he texted me back too. It was really amazing. I loved your acting in that as well. Thank you so much, Anshika. We're, mashallah, very happy. The song has reached around 14 million, almost 1.5 crore in 3 days. Very amazing, and the feel that you guys have put in the song is very amazing. Thank you so much, Anshika. God bless you, bacha. You liked Barish as well? Did you like Barish? Yeah, yes. Yours and Shivagi's chemistry that is great. Thank you so much. Barish has reached now 42 million. We are super excited about that as well. We're really hoping वो बहुत जल्द 50 मिलियन पहुंच जाए, and हम दुआ कर रहे हैं उसके लिए भी। और इंशाल्लाह ऐसे ही हम एक और म्यूज़िक वीडियो लाने का सोच रहे थे, वैसे हो जाए। आज आने वाला है। आज हमारा, मैं दर्शकों को भी बता दूं यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आज पहला एपिसोड आने वाला है लीप के बाद का। तो 1 महीने का लीप है, छोटा सा लीप है, लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज है कार्तिक नारा की लाइफ में, कायरव की लाइफ में। तो यू गोना सी इट दैट वेरी सून। I really love your look in that.
Thank you so much बच्चा, God bless you. Big digital hug and lots of love to you. अनिष्का, कॉल एंड होने से पहले आप मौसीन से क्या कहना चाहती है? मतलब जो कुछ भी कहना चाहती, कॉल एंड होने से पहले बस बोल दीजिए. I really love the work you're doing. Keep doing that good work. Inshallah. God bless you with all the success. Thank you so much. And we all love you. Actually, there are many friends of mine who love you, and my family is also very great. Please give my regards to all of them. Please give my regards to all of them. Yeah, I just never want that show to end because I Inshallah. really want to continue seeing you. Inshallah, definitely. Thank बच्चा. you so much. Thank you. God bless बच्चा. Love you Bye. बच्चा. Bye. थैंक यू अंशिका. हमसे Thank कहने- you. Thank you for this opportunity. It was really nice seeing him. थैंक यू सो I मच. just can't believe that I just spoke to him. ओके, Very sweet. चलो बाय. सो क्यूट अंशिका. लेकिन गाइस, अभी मौसिन का थोड़ा सा प्यार और बचा है, जो मिला इन 3 फैंस को डिजिटली कुछ इस तरह. Okay, there is this shining_butterfly who I'm gonna reply now. As Dipakshi who writes, and I swear seeing this contest, only one thing came in my mind, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, क्योंकि ये हमारे शाह सर, हमारे खान साहब का डायलॉग है. I'm gonna reply to it. I've replied to Dipakshi _Siddhi Sinha 12 and _shining_butterfly. बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है. थैंक यू EBP, थैंक यू SBS के आप लोगों ने ये किया है, और इस ज़रिए से हम फ़ैन तक डायरेक्ट पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों से डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं. तो है ना वाकई में SBS की तरफ से आपके इश्क को सलाम. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से सास बहू और साजिश के इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स को फॉलो कीजिए और देखते रहिए SBS ओरिजिनल्स. क्या पता आपके फेवरेट का अगला कमेंट और कनेक्ट सीधा आपके लिए हो. मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट. ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे. भूख लगी है? ऑफ कोर्स लगी होगी, क्योंकि लंच आवर चल रहे हैं, तो भूख तो लगी ही होगी. तो चलिए लंच के लिए चलते हैं अमर उपाध्याय के पास और जानते हैं कि उनके डिब्बे में क्या क्या है. मोल्की के वीरेन बाबू को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ये जानने में दिलचस्पी तो आप जरूर रखते होंगे. आज हम आपको ले चलेंगे मोल्की के वीरेन यानी कि अमर उपाध्याय के पास और जानेंगे कि उनके लंच बॉक्स में क्या क्या खास होता है. लंच बहुत ही सिंपल घर का खाना होता है. मेरी वाइफ बनाती है अर्ली मॉर्निंग. जब मैं निकलता हूँ तो बड़ी मेहनत करती है मेरी वाइफ. अर्ली इन द मॉर्निंग शी गेट्स अप एट 6 o'clock फॉर मी, क्योंकि हमारी कुक जो है वो 10 बजे आती है. तो बाकियों का खाना वो बनाती है, लेकिन मेरा खाना मेरी वाइफ बनाती है, तो बहुत अच्छा बनाती है. शी इज़ द बेस्ट कुक. सो सिंपल दाल चावल रोटी सब्ज़ी दही और कुछ हल्का फुल्का सैलेड होता है. ज़्यादा कुछ नहीं होता तामझाम. और स्वीट तो मैं खाता नहीं, तो स्वीट नहीं होता कभी. आज मेरे बच्चों की फेवरेट सब्ज़ी है ये भिंडी, और भिंडी के साथ दही
और मुझे दही भिंडी बहुत पसंद है, ये मेरी फेवरेट है दही भिंडी। मेरे बेटे को भिंडी बहुत पसंद है, मेरी बेटी को भी खास इतना पसंद नहीं लेकिन वो खा लेती है। सो आई लाइक भिंडी माई सेल्फ। बचपन में मेरी भिंडी बहुत फेवरेट थी। तो भिंडी और रोटी है और दाल चावल ऑलरेडी मिक्स्ड है, ओके। और ये है छोटा थोड़ा सैलड और ये दही है जीरा के साथ, और ये छाछ जो मैं पीता हूँ रोज़ खाना खाने के बाद। तो सिंपल खाना है घर का। अगर सब्जियों में बात करें तो पत्ता गोभी मेरी सबसे फेवरेट है। उसके अंदर जो पीस आते हैं, पत्ता गोभी और वटाना अगर होता है तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर 10 सब्जियाँ रख दो, भिंडी भी रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन पत्ता गोभी होगी तो आई लव पत्ता गोभी, समाव आई लव इट। सो सब्जियों में वो खाता हूँ। फ्रूट्स में अगर मैंगो मेरे सामने हो या फिर बनाना हो, ये दो मुझे बहुत पसंद है। और तंदूरी रोटी हो तो और मज़ा आ जाए मक्खन के साथ। और आजकल ठंड शुरू हुई है बॉम्बे में हल्की फुल्की, तो अब मक्के की रोटी सरसों का साग भी शुरू हो जाएगा हमारे घर में बनना, तो वो भी आ जाएगा। जैसे शूटिंग करते हैं तो आधा घंटा आगे पीछे होता ही है। तो 1 बजे के आसपास हमारा लंच ब्रेक होता है। तो मैं 1 बजे के आसपास, वैसे भी मैं घर पे खाता हूँ, कहीं भी होता हूँ 1 बजे खा लेता हूँ, या आधा घंटा आगे पीछे। तो लंच को लेकर, ब्रेकफास्ट को लेकर, डिनर को लेकर बहुत टाइमिंग का मैं पर्टिकुलर हूँ। शाम को 8 बजे तक मैं डिनर कर लेता हूँ। अमर जितनी सादगी से रहते हैं उनका खाना भी उतना सादा होता है। दाल चावल रोटी सब्जी ये इनकी पसंद का खाना है। और सबसे ज़रूरी बात तो ये बताते हैं कि लॉकडाउन में अमर उपाध्याय एक अच्छे कुक बन गए हैं। मैंने लॉकडाउन में खाना बनाना सीखा, जैसे बहुत मर्दों ने सीखा है, मैंने भी सीखा। मैंने पंजाबी पकौड़े वाली कड़ी सीखी है जो मैं फैंटास्टिक बनाता हूँ। अभी करीब 6-7 बार बनाई मैंने और सबको पसंद आई मेरे घर में। तो डिमांड करते हैं कि अगर मैं घर में हूँ तो वो पकौड़े वाली कड़ी बनाऊँ। रोटियाँ भी बना लेता हूँ मैं, लेकिन रोटियाँ बेलना बहुत ही टफ जॉब है। बना लूँगा कभी, ऐसी टाइम आया कि बनाना पड़े तो बना लूँगा, वो भी आता है। तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने, आटा गूंदना भी आता है। तो ये थी अमर के साथ एक छोटी सी मुलाकात। उम्मीद करते हैं कि ये मुलाकात ज़रूर पसंद आई होगी। आगे और भी कुछ नज़ारे दिखाएंगे आपको सीरियल मोलकी से जुड़े हुए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। चलिए अब शामिल हो जाते हैं बर्थडे पार्टी में, क्योंकि गौरव एस बजाज ने अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाया। और ये जन्मदिन देख कर ना आप बोलेंगे कि जन्मदिन हो तो ऐसा। गौरव बजाज मना रहे हैं अपने बेटे का पहला बर्थडे। हर माँ बाप के नैना सपनों से भरे होते हैं कि उनकी गुड़िया हो या गुड्डा, उसका पहला जन्मदिन तो बहुत खास होना ही चाहिए। तो कुछ ऐसे ही सिद्धिविनायक के आशीर्वाद लेकर पीआर अंग्रेज की भव्य हवेली की तरह खास आयोजन के साथ अपने बेटे व्योम के बर्थडे को यादगार बना रहे हैं टीवी अभिनेता गौरव एस बजाज।
जैसे कि मैंने आप सब लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज मैं यहाँ एक दिन मतलब बहुत जल्दी आप लोगों को व्योम से मिलवाने वाला हूँ। सो मेरा प्रॉमिस मैं पूरा करता हूँ। ये है मेरा व्योम जूनियर बजाज। मैंने एबीपी को प्रॉमिस किया था कुछ महीनों पहले कि सबसे पहले मैं व्योम को आप लोगों तक एबीपी के जरिए पहुंचाऊंगा। He loves dog, by the way. So व्योम से हाय एवरीबॉडी, हेलो। इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो एबीपी आपको सास बहू साजिश में आपको अभी देखने को मिलेगा। 11th को हमने इसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो लेट्स हैव द केक सेरेमनी फॉर यू ऑल। देख सकते हैं भाई साहब ये हाथ में आने वालों में से नहीं है। गौरव ने सास बहू और साजिश को प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस आज उन्होंने पूरा कर दिया है। सबसे पहले अपने बेटे की मुंह दिखाई वो सास बहू और साजिश में ही करवाएंगे, यही तो उन्होंने कहा था और ये वादा आज उन्होंने पूरा कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने वो तस्वीरें भी भेजी हैं जिस दिन उनका ये व्योम पैदा हुआ था। उस मौके पर भी उन्होंने केक काटकर अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था। तो मैं जितना बोलूं ये कम है। जो लॉकडाउन की पूरी जर्नी है ये व्योम ने पूरी की है। और जो भागदौड़ बॉम्बे में पिछले 10 साल से इनफैक्ट हो रही थी, वो पूरी की पूरी जो जर्नी है वो फिर से शुरुआत होगी। बिकॉज ये जो ब्रेक मिला था मुझे फैमिली के साथ, ये जो फैमिली के साथ ब्रेक मिला था और जो व्योम के साथ ब्रेक मिला था, इट्स जस्ट वंडरफुल। गौरव का पूरा परिवार इस मौके पर बहुत ही खुश नजर आ रहा है, चाहे गौरव की पत्नी हो या उनकी माँ। बच्चे के पहले बर्थडे का उत्साह इतना है कि हर कोई यहाँ हर लम्हे को यादगार बनाने के लिए तत्पर है। सास बहू और साजिश की ओर से गौरव और उनके परिवार को ढेर सारी बधाई। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें पहुंचना है प्रेम बंधन के सेट पर, क्योंकि भाई शादी का मुहूर्त ना टल जाए। हाँ भाई, आज शादी हो रही है। किसकी? जाह्नवी और हर्ष की। प्रेम बंधन में आखिर वो प्रेम की घड़ी आ ही गई जब जानकी और हर्ष शादी के पावन बंधन में बंध गए। देखिए कैसे पूरे रीति रिवाजों के साथ फेरे लिए जा रहे हैं। दूल्हे राजा हर्ष जानकी को मंगलसूत्र पहना रहे हैं। जानकी का अब यहां से नया सफर शुरू होने वाला है और जब सफर नया हो तो एक मां अपनी लाडली बिटिया को कुछ ना कुछ तो जरूर सिखाकर ससुराल भेजती है ताकि वहां ससुराल वालों का दिल वो जीत सके। लेकिन जानकी की मां को देख लीजिए कि आखिर उन्होंने जानकी को क्या क्या सिखाया है। मैं ज्यादा से ज्यादा धन बनाना। नए बड़े घर में शादी हो रही है इनकी, तो मैं थोड़ा इनसे उम्मीद ज़्यादा रखती हूँ कि ये हमारे लिए, हमारे घर के लिए कुछ करते नहीं बोलो ना, फुल कैरेक्टर है मम्मी हमारी, कुछ करती रहेंगी और हमारे घर करती रहेंगी। कभी कुछ ऐसा दिन हुआ तो शायद हमें बुला भी ले अपने घर तो हम सब मिलजुल कर वहाँ रहेंगे। मैं आपको हाँ। और आप दुखी क्यों हो रहे हो ये बताओ। दुख इसलिए हो रहा कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास एक्स्ट्रा इनके द्वारा कमाया गया पैसा वो अब नहीं आएगा और पति तो मेरे कुछ करते धरते हैं नहीं, तो मैं तो पूरी तरह से इन पे निर्भर हूँ। गाल में दर्द हो गया। बात तो सही है, बॉन्डिंग अच्छी होगी तभी जोड़ी अच्छी जमेगी। लेकिन जानकी के लिए एक नई चुनौती होगी, हर्ष के साथ प्रेम के बंधन पर खरा उतरने की चुनौती।
मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। श्रेया चौधरी, आजकल श्रेया चौधरी का नाम चारों ओर छाया हुआ है। वो एक वेब सीरीज में क्या आई और उन्होंने उस वेब सीरीज में कुछ ऐसा काम किया कि लोगों के दिलो दिमाग पर वो छा गई हैं और आज एक बार फिर छाएगी, क्योंकि SBS ओरिजिनल्स में आज उनका इंटरव्यू जो आ रहा है। SBS ओरिजिनल्स में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्टर श्रेया चौधरी से, जिन्हें आप हाल ही में Amazon प्राइम की सीरीज बंदिश बैंडिट्स में देख चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी पहली OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज से श्रेया ने साबित कर दिया कि वो भी जा सकती हैं हद से आगे और छू सकती है वो सारे मुकाम जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। लेकिन श्रेया के हिसाब से सक्सेसफुल बनने की जर्नी शुरू करने के लिए भी आपको काफी अनुशासित होना पड़ता है। क्या सोचती हैं आप, किस तरीके से खुद को प्लान करती हैं? मेरा एक सेट रूटीन रहा है अभी, आई थिंक 3 सालों से मैं वही कर रही हूँ। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, माई डे गोज ऑन। मैं चालू करती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ एंड देन आई डू द वर्कआउट, या फिर मेरे बहुत सारे वर्क कॉल्स सुबह के टाइम पे होता है, क्योंकि आई एम एक्चुअली मॉर्निंग पर्सन। मुझे सुबह में काम करना पसंद है, तो मैं सुबह उठ के आई स्टार्ट टू चॉक आउट द थिंग्स आई हैव टू डू एक्सेट्रा। तो लकीली आई थिंक मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, काम है नहीं है, शूट कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मोर और लेस मेरा दिन सेम रहता है। सो मैं सुबह उठती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ, वर्कआउट, वर्क कॉल्स फिनिश करती हूँ, फिर अगर शूट है तो शूट, या फिर ऑडिशन। आजकल तो सब कुछ वर्चुअल है, तो जो सारे हमारे ऑडिशंस है, इंटरव्यूज है, वो सब कुछ फोन पे हो रहा है, तो काफी वियर्ड फीलिंग है। पर आई थिंक लकीली लॉकडाउन में वो ज्यादा मेरा रूटीन बदला नहीं। कैसे आपने मनाया, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी स्ट्रेंथ लग रहा है कि अच्छा आर्मी, क्योंकि थोड़ा सा हमारे घर में लोगों का नजरिया अलग होता है। 100% आपने बिल्कुल सही कहा मैम। मेरे नाना जी तो जो थे वो आर्मी में थे, मेरी नानी टीचर है, मेरे दादी जो है वो डॉक्टर है, मेरे दादाजी मर्चेंट नेवी में थे। तो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा शौक था, जब भी मेरे खुद के पेरेंट्स के लिए भी कि मुझे एक्टर बनना है। तो इनिशियली मुझे थोड़ी रेजिस्टेंस मिली थी घर से कि ये शायद से हम कुछ जानते नहीं हैं, ये पता नहीं कैसे प्रोफेशन है एक्सेट्रा, जैसे आम एक आदमी का एक नजरिया होता है एक्टिंग के बारे में। पर आई फील जब भी उनको लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ उसके बारे में और मैं प्रैक्टिकल भी हूँ, तो मैंने बोला कि मुझे 1 साल एक अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। अगर वर्कआउट हुआ तो ग्रेट, नहीं हुआ तो मतलब फिर देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि मैं स्टडीज में हमेशा अच्छी थी। तो ये सुन के फिर पापा ने बोला ओके ठीक है, मतलब लेट्स सी। अभी जिस मुकाम पर आप पहुंची हैं, अब आपको क्या लगता है कि आपके सपने और कितने बड़े हैं, मतलब ना, और कितना पंख फैलाना चाहती हैं आप अभी? मेरे सपने तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। आई फील मैंने जब भी ये डिसीजन भी लिया था कि मुझे एक्टर बनना है, तब से अब तक मेरे वही सपने हैं। सपनों में कुछ बदलाव नहीं आया है। काम आए, मतलब मैं काम करती जाऊंगी एक्सेट्रा, पर मेरे जो सपने हैं वो पहले से ही एक ही रहे हैं। और आई फील वेरी ग्रेटफुल कि वो थोड़े थोड़े हद तक, मतलब अभी कुछ कुछ पूरे हो रहे हैं। पर आई फील लाइक आई एम अ वेरी ग्रीडी पर्सन इन दैट सेंस। मुझे सब कुछ करना है। बंदिश बैंडिट्स की तमन्ना जब पहली बार अपनी सीरीज के लिए पूरी मेहनत करके सारी हदों को पार करके नसरुद्दीन शाह से मिली, तो ना सिर्फ उनके जहन के कुछ भ्रम टूटे, बल्कि उन्हें नई हदों तक पहुंचने के रास्ते भी मिले। सर तो मतलब आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट फाइन ह्यूमन बीइंग्स आई एवर मेट इन माय लाइफ। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमने काम किया है साथ में। आई स्टिल रिमेम्बर मैं जब पहली दफा उनसे मिली थी, मैं बहुत डरी हुई थी। उनके साथ एक्टिंग करने के लिए नहीं, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मेरा काम नसीरुद्दीन शाह देखने वाले हैं। मतलब वो मुझे बहुत ही एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड थी उसके बारे में। पर हाँ, जब भी मैं उन्हें पहली बार मिली और मतलब हमने इंट्रोड्यूस किया कि मैं श्रेया हूँ एंड हाथ मिलाया, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि उनका एक एनर्जी है, बहुत ही
मैग्नेटिक, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ लोग दे वॉक इनटू अ रूम और सब लोग साइलेंट हो जाते हैं, पर आई फील टिल द एंड, बाय द एंड ऑफ द शूट he is one of the most warmest human beings I have ever met. और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला मुझे और कुछ और लोगों को कि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का और एक वर्कशॉप करने का, और उस टाइम पे मैं उनको अपने मतलब टीचर की तरह मान गई थी। एंड द वे, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि उन्होंने कितना मुझे इंस्पायर किया है, सिर्फ एक एक्टर के तौर पे नहीं, पर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे। जाते जाते श्रेया ने करण टैकर और उनके बीच उड़ रही अफवाहों के बारे में भी बताया, जिनके हिसाब से श्रेया और करण एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मैं करण को जानती हूँ इस एड भी देखा की वजह से। हमने एक एड भी अभी साथ में की, तो वो काफी अच्छा था। और उसके पहले भी हम एक बार मिले थे एक प्रोजेक्ट के लिए, पर वो प्रोजेक्ट मतलब इट डिडंट मटेरियलाइज, वो प्रोजेक्ट बना नहीं। So that's how I know him, and I know him since quite a while now. और जैसे आपने कहा, his journey has been absolutely inspiring and it's really inspired me also. There are a lot of times कि मैंने actually करण को फोन किया है पूछने के लिए कि you know, what do you feel about this, advice के लिए. So he is that one person who I turn to for advice. तो श्रेया, SBS ओरिजिनल्स की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही सफलता की हर हद को छुएं, और हाँ, तैयार रहें 16 दिसंबर से ABP न्यूज को एक नए अंदाज में देखने के लिए। मुंबई से सुशीला उपाध्याय के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।